नमस्कार, मैं शिबू खान, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के असोथर कस्बे में, जहां पे हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, युवा साथी मौजूद हैं, कुछ राजनीतिक दल से बिलोंग करने वाले प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सच। साथ ही जानेंगे इस क्षेत्र में यानी असोथर क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख। इतना ही नहीं, समस्याएं हैं, समाधान नहीं है, समस्याओं का अंबार है, लेकिन समाधान की चर्चा जब होती है तो कहीं ना कहीं अधिकारी हो या प्रशासनिक अमला हमेशा दाएं भगाए ही नजर आता है। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि असोथर क्षेत्र की वास्तविक समस्याएं क्या हैं। हमारे साथ युवा साथी, हम सबसे पहले इनसे जानेंगे, अपना नाम बताएं और समस्याओं पर। मैं राम बाबू दिवाकर, समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिला सचिव। क्या योजनाओं का लाभ असोथर क्षेत्र में पूरी तरीके से मिला है? पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इसमें दोष अधिकारियों का है। सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और ना रोडें बनी हैं, ना सड़कें हैं, ना नाला सफाई हो रही है। तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात बताई है, अधिकारियों का दोष है, शासन प्रशासन का दोष है, ना रोड बन रही ना सड़कें। हम जहां पे खड़े हुए हैं, यहाँ सड़क की दुर्दशा वाकई में किसी से छुपी नहीं है। हमारे अन्य साथी भी जुड़ रहे हैं, हम इन्हें भी जोड़ते हैं और इनसे भी जानते हैं कि असोथर क्षेत्र की वास्तविक समस्या क्या है। बाबा, अपना नाम बताएं और क्या है यहाँ पे बड़ी समस्या? बाबू सिंह यादव, समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता। इस समय असोथर क्षेत्र कि जनता पूरी तरह से त्रस्त है। यहाँ विकास नाम की एक किरण भी नहीं है, न प्रदेश सरकार की, और अधिकारी तो यहाँ देखते ही नहीं। चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे नाले की सफाई के हो, चाहे जो कार्य हो, कोई कार्य, चाहे शिक्षा में हो, सारी योजना करती है कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाया और अब तो स्मार्ट प्रदेश भी हो चुका है। इस पे क्या ये उनका कहना बिल्कुल गलत है, सरासर अन्याय है, ये झूठी बकवास है। यहाँ कुछ विकास की किरण नहीं है और न विकास हुआ है। जो विकास समाजवादी पार्टी में हुआ था अखिलेश के पीरियड में, वो आज भी लोग याद करते हैं और कहते हैं कि यह सरकार अब नहीं रहेगी, आगे अखिलेश की सरकार का आना। तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। साथ ही अपनी पिछली पूर्ववर्ती सरकार जो रही है उस पर भी इन्होंने अपनी बात बताई कि जनता को विश्वास था। वास्तविकता क्या है, जनता क्या जानती है, जनता से छुपा नहीं है। आप भी, हम भी मीडिया के माध्यम से देखते हैं पिछली सरकारों में भी क्या दोष रहे हैं, क्या गुण रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। इसी क्रम में हम हमारे दूसरे साथी को जोड़ते हैं और उनसे भी हम जानते हैं कि क्या है असोथर में विकास की वास्तविकता। आप नहीं बता पाएंगे? ठीक है, चलिए आप बताइए, आप युवा हैं, अपना नाम बताएं और बताएं कि क्या है वास्तविकता, क्या योजनाओं का लाभ हुआ है, क्या डेवलपमेंट असोथर का हुआ है? नारायण कुमार मोदनवाल, ग्राम प्रेम मऊ कटरा। और यहाँ रोड की बहुत समस्या है, पानी भरा रहता है, अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं देते हैं और सरकार झूठे वादे करती है। तो जिस तरीके युवा साथी ने अपनी बात बताई, समस्या बताई और कहा कि सरकार कहीं ना कहीं झूठे वादे करती है, ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी कौन झूठा है कौन सच्चा है। हमारे एक अन्य युवा साथी जुड़ रहे हैं और मुमकिन है कि शायद ये भाजपा के समर्थक हैं या पदाधिकारी हैं। हम इन्हीं के मुंह से जानते हैं क्या ये आरोप पे जितने भी आक्षेप लगे हैं क्या वो सच है और सरकार की योजनाओं का लाभ असोथर क्षेत्र में कितने प्रतिशत में मिला है। अपना नाम बताएं। और मैं अमित अग्निहोत्री, इस क्षेत्र से भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ। रही बात विकास की, तो जिस मार्ग में आप खड़े हैं इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्टेट हाईवे घोषित किया गया है। कुछ साथियों ने आरोप लगाया कि अधिकारी यहाँ ध्यान नहीं देते। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी मुश्किल से 15 दिन पहले अचानक एक दिन डीएम साहब का कार्यक्रम लगा, इसी रोड का उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों को, सक्षम अधिकारियों को उसके विषय में दिशा निर्देश भी दिए थे। क्योंकि ये बात सभी लोगों को पता होगी, सभी लोगों ने पेपर और समाचार पत्रों के माध्यम से। सवाल ये है कि 4.5 साल से आपकी गवर्नमेंट सत्तारूढ़ है, लेकिन अभी तक विकास ना हो पाना, इस पे कहां तक आप बताएंगे? नहीं, देखिए ये समस्या जो ये गाजीपुर विजयपुर मार्ग है, ये 34 किलोमीटर का लंबा मार्ग, ये आज की समस्या नहीं रही। पूर्ववर्ती सरकारें रही वो भी आंख मूंदे रही,
उनकी उनकी भी आज की ये जो बड़ी समस्या थी उसको काम कराने में इतना समय लगा। निर्माण कार्य जारी है, कार्य प्रगति पे है, किसी भी बिगड़ी व्यवस्था को इतनी जल्दी नहीं बनाया जा सकता। तो जो पॉइंट मुद्दे की बात कही कि किसी भी व्यवस्था को इतनी जल्दी सुचारू ढंग से नहीं चलाया जा सकता, वास्तविकता भी है, पर लेकिन 4.5 साल का शासनकाल भी कम नहीं होता है। हमारे साथ अन्य साथी भी जुड़ रहे हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और भारतीय किसान यूनियन से ताल्लुकात रखने वाले नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या रहा है सच, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथी ने अपनी बात बताई या मुख्य विपक्षी दल सपा के नेताओं ने जो आक्षेप आरोप लगाए हैं, कितने प्रतिशत तक दमदार रहे हैं। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम लक्ष्मीचंद आर्य है, असोथर व्यापार मंडल अध्यक्ष एवं भारतीय किसान यूनियन के जिला सचिव हूँ। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ संघर्ष होता रहा है और यहाँ की बिजली, पानी, सड़क, 3 समस्याएं महज रही हैं। आज से नहीं, 10-15 साल से ये समस्या है। चाहे भाजपा रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, तीनों सरकारें आई और गई, ये सड़क उसी तरीके रह गई। आज तक इसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ। और सरकारें चाहे जो रही हों, विकास नहीं हुआ है, ये वास्तविक भी है। भारतीय जनता पार्टी भी 4.5 साल की अपनी सरकार को चलाते हुए देखी जा रही है। विकास की उम्मीद अभी भी जनता में बची हुई है। अपने विधायक पर, सांसद पर या अन्य जनप्रतिनिधियों से पूरी तरीके से आस लगाए बैठे हैं। हम एक और साथी को लेते हैं और जानते हैं उनकी भी राय क्या है विकास को लेकर। अम्बरीश, सामान्य नागरिक। जैसे कि यहाँ मुद्दा क्षेत्र के विकास का है, तो हम यहाँ पर पिछली सरकारों के दोषारोपण या अपने गुणगान बखान के लिए नहीं है। जिस विषय पर बात है उस पर बात करनी चाहिए। जहां तक अयासा विधानसभा की बात है, ये विधानसभा, मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं है कि प्रदेश की शायद ही सबसे पिछली विधानसभा में अयासा विधानसभा थी। वर्तमान सरकार की अगर बात करें, क्षेत्र में चाहे विद्युत विकास की बात हो, नहरों में सिंचाई के लिए पानी का सुलभ होना हो या सड़कों का जाल बिछाना हो, भले ही तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं दिख रही है, पर क्षेत्रीय सड़क का स्टेट हाईवे में बदला जाना, बिजली का 24 घंटा अनवरत रहना। अब लोग प्रश्न करेंगे कि 24 घंटा की घोषणा है पर बिजली आती नहीं है, तो पूर्ववर्ती सरकारों ने जो ढांचा विकसित किया है उस ढांचा के नवनिर्माण में समय लगेगा। और इस तरीके से क्षेत्र में सरकार का बराबर ध्यान देना, उज्ज्वला से लेके प्रधानमंत्री आवास से लेके जो भी योजनाएं हैं, आम व्यक्तियों को उस पर जोड़ना, और शायद लगता है कि एक गौरवपूर्ण उपलब्धि रही है। तो जिस तरीके से ये सामान्य नागरिक के तौर से इन्होंने अपनी बात बताई है, तो पिछली सरकारें जो रही हैं, पूर्ववर्ती सरकारों पर भी तमाम तरीके के आरोप हैं और वर्तमान सरकार की भी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में हम दूसरे साथी को लेते हैं और उनसे जानते हैं कि वास्तविकता क्या है और क्या है सरकार की योजनाओं का सच। रमेश चंद्र पासवान, पूर्व प्रधान असोसर। सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र की नहीं, देश की, प्रदेश की समस्या है। बिजली न आना खैर कोई बात नहीं है, रोड न बनना समस्या तो है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूरे उद्योग धंधे चल गए, कारखाने चल गए, सब ऑफिस खुल गए, शिक्षा के दरवाजे सरकार कब खोलेगी या जवाब देने लायक लोगों को नहीं रखेगी। अनपढ़े लोगों को पालना चाहती है कि अनपढ़ लोगों के ऊपर शासन चलाएं, ऐसा लगे। रही बात विकास की स्थिति तो ये थी असोथर की जहां बात है, यदि ये थरियां रोड का पुल न बन जाता तो 4 पहिया असोथर से फतेहपुर न जा पाती, इलाहाबाद न जा पाती, कहीं भी कोई जाने का सिस्टम ही नहीं था। पूरी तरह से रोड ध्वस्त पड़ी है, वो रोड ठीक थी, थरियां हाईवे वाली थरियां ठीक थी, तो पुल गड़बड़ है। अब जिस तरीके से बात बताई कि थरियाओं की रोड हो या अन्य सड़कों पर भी जो बातें हुई हैं, वास्तविकता तो किसी से छुपी नहीं है। सरकार चाहे जो रही हो, हमेशा से ही विकास का रोना सामने रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी कुछ विकास हुए हैं, कुछ पेंडिंग्स में है, जिन्हें भाजपा के साथी ने बताया कि निरीक्षण भी हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
और अभी वर्तमान की अगर बात करें तो फतेहपुर जनपद में 6 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 5 में स्वतः भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल अपना दल के विधायक हैं, जिनसे राज्य में 2 मंत्री भी हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश से सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि मोदी कैबिनेट में भी राज्य मंत्री हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता नजर आ रहा है कि यदि एक स्टेट में 2 मिनिस्टर अगर एक जिले में हैं, या एक सांसद कैबिनेट या कैबिनेट की एमओएस मिनिस्टर अगर मौजूद हैं, तो विकास का पिछड़ापन होना कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल पे बहुत बड़ा एक आक्षेप है, कलंक भी साबित हो सकता है। हमारे साथ फिर से हम जोड़ते हैं हमारे भाजपा साथी, जिनकी कुछ बातें अधूरी थी। हम दूसरे चरण में उनसे बात जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो बातें रह गई थी या सरकार की भविष्य की योजनाओं पे क्या उनकी राय। देखिए, रही बात विकास की, आप असोथर के विकास के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 23 साल बाद जनपद फतेहपुर में कोई नगर पंचायत गठित हुई, वो असोथर हुई, वो भी भाजपा की सरकार में हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा पहला फायर स्टेशन स्वीकृत हुआ है असोथर क्षेत्र में, क्योंकि एक तहसील में एक ही फायर स्टेशन होता है। लेकिन भाजपा की सरकार में इस यमुना कटरी की समस्या को देखते हुए यही पास में 1.5 किलोमीटर दूर, जहां आप खड़े हैं, यहीं से 1.5 किलोमीटर दूर फायर स्टेशन की जगह स्वीकृत हुई है। उसकी नाप भी हो गई है, बहुत जल्दी उसका निर्माण भी होगा। रही बात विकास की और अन्य चीजों की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस स्टेट हाईवे हो गया, असोथर नगर पंचायत हो गई, हमारे ही आसपास के 2 सिद्ध पीठ मंदिर हैं, सरकंडी में तेलान बाबा का मंदिर और असोथर में अश्वस्थामापुरी, जिसको अब असोथर के नाम से जानते हैं। इन दोनों पर्यटक स्थलों को पर्यटन विभाग की तरफ से धन स्वीकृत हो गया है। तेलान बाबा में काम भी शुरू हो गया है, यहाँ भी बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। हमारी सरकार में और भी है, कोई भी ऐसा तबका नहीं बचा जिसको हमने किसी योजना से आच्छादित न किया हो। चाहे किसान हो तो किसान को सम्मान निधि, किसान को सम्मान निधि बेहद ही वास्तविक बात बताई है। किसान को सम्मान निधि तो मिला है, लेकिन वही किसान देश में, दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहा है, बॉर्डरों पे जान दे रहा है। कोई भी सरकार सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे किसान सम्मान से क्या फायदा कि किसान को सम्मान के बदले उसकी जान ही न बच सके। खैर, सवाल और भी हैं, हमारे साथ अन्य नेता भी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं क्या है वास्तविकता और क्या है वर्तमान की सरकारों का। यूपी चूंकि एक डबल इंजन सरकार बोली जाती है, इसकी वास्तविकता क्या है। जी, अपना नाम अपना बताएं। और मन्नी सिंह चौहान, जनपद फतेहपुर से ही, इसी असोथर के अंतर्गत विकासखंड असोथर पड़ता है। एक बार फतेहपुर में किसान सम्मेलन किया गया था, जिसमें जाने का अवसर मिला। वहां पर मैं तो अपने फतेहपुर जनपद का दुर्भाग्य समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मेरे फतेहपुर जनपद के 6 विधानसभा और लोकसभा देने का यहाँ की जनता ने बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ उन लोगों को दिया कि मेरे जनपद का विकास होगा। भाई साहब, अभी मैं आ रहा हूँ कटरा होते हुए, यहाँ असोथर तक आया हूँ। मेरा ड्राइवर कहने लगा कि भाई साहब क्या इसी तरह का रास्ता है। मैंने कहा भाई साहब, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस इलाके का, इसी इलाके का ही नहीं, इस पूरे जनपद में तमाम बड़ी सड़कों को 4 लाइन नेशनल हाईवे छोड़ करके कोई भी ऐसी रास्ता नहीं है, चाहे छोटी बड़ी कोई भी रास्ता हो, बड़ा जाने के लिए बहुत मुश्किलों के साथ लोगों को जाना पड़ रहा है। और हमारे किसान भाई, असोथर की इतनी बड़ी समस्या है, यह एरिया धान उत्पादन में बहुत नंबर 1 का एरिया है। यहाँ पर किसान भाई जब उनके विक्रय का समय आता है, लोगों का धान घरों में सड़ जाता है, लोग अपने धान को बिक्री नहीं कर पाते हैं। तमाम बहुत सारी समस्याएं भाई साहब। तो समस्याएं हैं पर समाधान नहीं है। हमारे साथ अन्य और साथी जुड़ रहे हैं जो आम नागरिक हैं, हम इनसे भी इनकी समस्याएं जानते हैं। जी, अपना नाम बताएं और क्या है वास्तविक समस्याएं आप। राम नरेश अग्रहर जी। मेरे लिए 5 लड़के हैं, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। ना तो मेरे लिए कॉलोनी मिल रही है, ना तो कोई जन्मभूमि मिल रही है, और मैं परेशान हूँ, तो किसी तरह से अपन गुजारा कर रहा हूँ।
तो राम नरेश ने जिस तरीके से अपनी समस्या बताई है, अपनी परेशानियों को साझा किया है, मैं शासन और प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों की चिन्हांकन कराएं, चिन्हित कराएं और इनकी वास्तविकता जमीनी स्तर पर मदद होनी चाहिए, क्योंकि समय पर मदद ना हो पाना कहीं ना कहीं हताशा में आदमी अपनी जान तक गंवा देता है। सरकार को समय रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को प्रदेश में जहां जहां पर भी पीड़ित हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, उनको चिन्हित करे और सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करे। हम एक बार फिर से अपने एक अन्य साथी को जोड़ेंगे और जानेंगे असोथर क्षेत्र में क्या है योजनाओं का सच। अपना नाम बताएं। और मेरा नाम नीरज सिंह है, मैं असोथर निवासी हूँ। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, कुछ योजनाओं का तो लाभ जनता को मिला है, जैसे फ्री में गैस कनेक्शन दिए गए हैं, किसान सम्मान निधि का पैसा खातों में आ रहा है। लेकिन कुछ मामलों में चाहे सरकारी ऑफिसरों की दिक्कत हो या शासन का उन पर कंट्रोल नहीं है, तो योजनाओं का लाभ जो है वो समय से नहीं मिल पाता है। जैसे सुन रहे हैं गाजीपुर विजयपुर मार्ग पास तो हुआ, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो 3-4 महीने से पूरा काम बंद पड़ा है और सड़क बहुत खराब है। आवागमन में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ये समस्याएं तो समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार है, नहीं है तो समाधान नहीं है। समाधान की बातें होती हैं, निदान की बातें होती हैं, पर लेकिन नहीं होता है तो समाधान। हमारे साथ अन्य जन सामान्य व्यक्ति मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं क्या है योजनाओं का सच, कितना लाभ गांव में या पंचायतों में मिल पा रहा है। अपना नाम बताएं। हाँ, गंगा सागर लोधी जी, जिला फतेहपुर, ग्राम असोथा जी, चुनका का डेरा। आप हमारे यहाँ नहीं लाभ का बता रहे हैं। सामने देखिए। हाँ, लाभ क्या मिलता है? गैरी डायरेक्ट जगह नहीं है, घूर कहाँ फेंकी, घूर फेंके की जगह नहीं है। और हमारे यह झाल से लेके बनपुरो तक आदमी इतना बोदम हिल के जाते, बोदम रोड नहीं बन रही है। हम झाल से बनपुरो तक रोड बनना चाहिए, रोड बने अभी तो साहब यह कहें हमारा कहें मतलब है, चाहे योगी हो चाहे मोदी, आप ये ध्यान दे कहते वो कर्मचारी कोई नहीं खाएगा, सब बिचवाली खा लेते हैं। अब गरीबन के तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी पीड़ा बताई, दर्द उठाया, वास्तविकता में एक दिल झकझोरने वाली बातें हैं। सरकार को चाहिए कि इन मुद्दों को जमीनी सतह पर देखना चाहिए और उनका निदान करना चाहिए। हमारे अन्य साथी भी हैं जो समस्याओं से पीड़ित है, हम इनकी भी सुनते हैं बात। बताओ नाम क्या, पहले नाम बताओ। नाम बताइए क्या समस्या है। मतलब ये है कि देखो हम लोग खेती नहीं साहब, हाँ कमाई खाते हैं, का चेकबंदी नहीं हो क्या होना चाहिए। हाँ अधिकारियों के पास गए हैं एप्लीकेशन? नहीं, हम सदम नहीं, एक से एक जब समस्याओं के समाधान के लिए शासन हो या प्रशासन हमेशा से ही कार्यरत रहती है, लेकिन समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हमारे साथ एक अन्य युवा साथी हैं, हम इनसे जानते हैं कि सरकार ने जो रोजगार जैसे महत्वपूर्ण चीजों पर बयान दिया था, उन रोजगार का युवाओं में क्या लाभ मिला है। जी अपना नाम बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूरज भानपाल असोथर नगर पंचायत से ही हूँ। जैसा कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो खामियां थी, उन खामियों को देखते हुए हमारे देश प्रदेश की जनता ने परिवर्तन चाहा और भरपूर परिवर्तन दिया। लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनाने के जो उद्देश्य थे, सरकार ने वादा किया था केंद्र सरकार ने कि जिस दिन से हमारी सरकार बन जाएगी, हम समूचे देश में 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे। तो मैं आम नागरिक होने के नाते सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने उन 2 करोड़ नौकरियों किसको दे दी है। 2 करोड़ नौकरियां क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज साल में 3 करोड़ नौकरियां छीनी जा रही हैं। ये नौकरी का मुद्दा है। आप असोथर के मुद्दे में अगर बात करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे साथियों ने बताया, जो क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं होती हैं, उन मूलभूत समस्याओं को पूरा करने के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। जैसा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या। आए दिन हमारे यहाँ नालियां चौक पड़ी रहती हैं, उन पे कोई काम नहीं हो रहा है। बिजली के लिए 24 घंटे का विज्ञापन सरकार छपवा रही है कि हम 24 घंटे विज्ञापन दे रहे हैं। आज मुझे लग रहा है करीब 48 घंटे हो गए हमारे यहाँ बिजली नहीं है।
और इसी क्षेत्र में ऐसी ऐसी जगहें पड़ी हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं, जहां आजादी के 70 साल बाद आज एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। इसी नगर पंचायत असोथर के बहुत सारे मजरे हैं जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। समस्याएं बेहद हैं, समाधान नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से युवा साथी ने रोजगार पर सवाल उठाया है, कहीं न कहीं सत्ता पर बड़ा सवाल है। आपको बताया चले कि जिस देश में पिज्जा 30 मिनट में पहुंचने का वादा होता है और पहुंचता भी है, उस देश में एम्बुलेंस जैसी सेवाओं का समय पे लाभ न मिलना बड़ा सवाल है। एक बार हम फिर से समाजवादी पार्टी के साथी को हम लेते हैं, और जो अभी युवा ने एक आरोप लगाया कि रोजगार नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल पा रही है, इस पे क्या कुछ कहना? जो अभी नवयुवक हमारे बताया वो बिल्कुल सच है। जो नौकरियां थी वो भी छीन ली गई हैं और उसमें कोई दो राय नहीं। और नौकरी देने के बहाने तमाम आंकड़े और तमाम हम सुना करते हैं अखबारों में कितनी नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन कहीं कोई नौकरी धरती में यहाँ नजर नहीं आ रही है असोथर में कि किसी को नौकरी मिली है और नौकरी देने का काम किया है। असोथर क्षेत्र में जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, समस्याओं पर हम डिबेट्स कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और वास्तविक ग्रामीण चौपाल जो वीटीवी इंडिया का खास कार्यक्रम चल रहा है, उसके माध्यम से हम चौपाल से समस्या जानते हैं और प्रयास करते हैं कि शासन प्रशासन समाधान करे। हम अपने युवा साथी जो असोथर क्षेत्र के हमारे क्षेत्रीय संवाददाता हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, क्षेत्रीय संवाददाता सोनू वर्मा जी को, कि वो आए और अपने क्षेत्र की समस्या जो अभी नेताओं ने बात रखी, आम जनमानस ने बात रखी है, उसके अलावा जो हमारे युवा पत्रकार साथी हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि क्या है वास्तविकता। सोनू जी, मेरा नाम सोनू वर्मा है, असोथर क्षेत्र से रिपोर्टर हूँ। यहाँ पे जैसे बिजली की समस्या 33,000 लाइन है, उसमें 11,000 की लाइन में 33,000 दौड़ाई जा रही है, वो जो आए दिन टूटती रहती है। जैसे यहाँ की रोड है, कई जगह कई बार जे हिसाब से संवाद किया गया कि यहाँ के जैसे अभी नहीं बन पा रही रोडें, तो इन रोडों में गड्ढे जो पानी भर जा रहा है उनको कतवा दिया जाए, नाली बना दिया जाए तो निकल जाए पानी। असोथर की है, इसी तरह कई जगह की समस्याएं हैं। और इसके बाद आपके सीर गांव में लोगों को जाने की समस्या बहुत ज्यादा है। सरकंडी में इस तरह बहुत सारे, अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वहां मरीजों को ले जाने के लिए चारपाई की व्यवस्था की गई, तब जाके वो पहुंच पाए अपने इलाज के लिए। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में, जो उसके निराकरण के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। तो जिस तरीके सोनू वर्मा जी ने भी पूरी बात बताई है कि समस्याओं का अंबार है, सरकंडी का जो उन्होंने जिक्र बताया और मरीजों को जो उठाया पलंग से ले जाया गया जिस देश में, मैंने फिर से एक बात बताई कि यहाँ पे समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समाधान के नाम पे सरकार सिर्फ और सिर्फ वादे और दावे ही करते हैं। हम एक बार फिर से युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष को हम लेते हैं और उनसे फिर से राय जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब भी समय है, हमारे जनप्रतिनिधि और यहाँ के पदाधिकारी सक्रिय हो जाए और एक तरीके से अधिकारियों को चेताए, क्योंकि भय बिन प्रीत नहीं होती। यहाँ के अधिकारियों को प्रेम से नहीं, एक जैसे ऐतिहासिक रामायण में कहा गया है, बिना भय के प्रीति नहीं होती। अतः यहाँ के पदाधिकारी लोग एक सक्रियता से और इन पदाधिकारियों को एक अंकुश के साथ कार्य कराए और पदाधिकारियों के पीछे न चले, अधिकारियों के आगे चले और उनको कोड़ा के साथ यहाँ पर काम कराए। और एक 6 महीने का टाइम कम नहीं है, बहुत भी विकास हो सकता है और यहाँ जनता खुश भी हो सकती है। तो जनता जब तक जागरूक नहीं हो सकती, मुझे लगता है कि विकास संभव नहीं है। जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। ऐसे में हम एक अन्य साथी को लेते हैं और उनसे भी उनकी बात जानते हैं। हमारी समस्या सबसे ज्यादा है, राकेश सिंह चौहान, ये असोथर रहने वाला हूँ मैं। समस्या सबसे ज्यादा हमारी है, हमारे क्षेत्र में जमुना पुल रामनगर कौहन में अधूरा पड़ा हुआ है। 5 साल से उसमें एक भी ईंट नहीं रखा गया। उस पुल में 5 साल में बिल्कुल एक भी ईंट नहीं रखा गया। सबसे ज्यादा रोड हमारी 28 किलोमीटर यहाँ से दूरी में फतेहपुर है, गाजीपुर मार्ग से वहां से अगर चल देते हैं तो कम से कम 5 घंटा लगता है यहाँ से जाने में फतेहपुर। तो समस्या सबसे बड़ी यहाँ पे जो सड़क का यानी मार्ग का जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या यही नजर आती है। एक हमारे अन्य युवा साथी भी जुड़ रहे हैं और हम जानते हैं कि युवाओं को सरकार में क्या लाभ मिला है और साथ ही जानेंगे क्षेत्र की समस्या पर इनके विचार। मेरा नाम शैलेश सिंह है,
मैं भी न्यूज रिपोर्टर हूँ विश्ववार्ता पेपर का। यहाँ पे हमारे असोथर में सबसे ज्यादा समस्याओं से भरा हुआ है, जबकि नगर पंचायत बनने के बावजूद भी हमने ईओ साहब से कई बार बातचीत की कि यहाँ पे नाली और नालों जो चौक पड़े हुए हैं उनको सफाई करवाई जाए जिससे यहाँ का पानी निकल जाए। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि यहाँ पे जो नाली पानी भरा हुआ है उन सफाई के लिए हमारे पास बजट नहीं है जिसकी वजह से हम काम कर सकें। वहीं देखा जाए तो असोथर बाजार है जो सब्जी मंडी है, वहां पे नाला जो बना हुआ है उस नाले पे निर्माण हो गया है, अवैध निर्माण है, जिसमें पिछले अपने डीएम साहब रहे अंजनेय कुमार, उन्होंने कई बार आया निरीक्षण किए और उन्होंने कहा भी कि इसको अवैध निर्माण को हटाया जाएगा, लेकिन उनका तबादला होने के बाद सारे कार्य ठप हो गए हैं। जबकि आज भी उस नाले में हरदम सब्जी मंडी के पास पानी भरा रहता है और यहाँ तक कि जो भी समस्याएं सब बहुत ज्यादा हैं, काफी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी साथी ये भी रिपोर्टर साथी चौहान साहब इन्होंने भी समस्याएं बताई हैं, समस्याएं तो बहुत हुई हैं, अब कुछ बातें एक बार हो जाए समाधान पर। हम सबसे पहले जानते हैं कि जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, रोड की समस्याएं, बिजली की समस्याएं, ऐसी क्या चीज होनी चाहिए कि समस्या का समाधान मिल सके? देखिए भाई, समाधान की दिशा में हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रही बात रोडों की, तो रोडें निर्माणाधीन है, जिसको भी देखना है यहाँ से चला जाए। नरैनी के पास इसी रोड में काम चल रहा है। कुछ साथियों ने बताया कि इस रोड में काम रुका हुआ है, क्योंकि एक ही कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी छावड़ा करके, वो इस रोड का काम उन्होंने ही लिया है। उनका निर्माण कार्य नरैनी के पास प्रगति पे है। ठीक है, हम सपा के नेता से भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार समस्या तो है, समाधान पर अपने राय दीजिए, क्या कैसे होना चाहिए समाधान? हमारा ये कहना है समाधान के लिए कि घोषणा तो बहुत हुई है और बहुत घोषणा हुई है और घोषणाओं से कुछ होना नहीं, कार्य रूप में परिणत हो कि जनता उसको देखे और काम हो। हम युवा साथी से भी जानेंगे कि 30 सेकंड में अपनी बात रखें कि समाधान पर अपनी राय दीजिए। महज 30 सेकंड। जैसे ज्यादा आरोप लगा रहे कैनाल, अब बगल में जाके देखें नहर पूरी तरह चले। ठीक, विकास के जो पैरामीटर हैं, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, आप यहाँ से जाके कस्बा के अंदर जाके देखिए, कोरोना टीकाकरण से लेके प्रसवोत्तर की सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। ठीक है, सड़क उदाहरण है। वही सवाल हमारा है उन लोगों से जो खुद अनुत्तीर्ण होके ऑनर से पास होने वालों पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, तो सवाल आपेक्ष बहुत सारे हैं, आपसे भी जानना चाहते हैं कि समाधान पर क्या राय है, समाधान कैसे? समाधान हमारे जो पदाधिकारी हैं वो अभी सक्रिय हो जाए 6 महीने समय नहीं, आप बताइए व्यक्तिगत समाधान कैसे हो समस्याओं का? समाधान अब हम लोग ईटा पाथर थोड़ी यहाँ लगाएंगे, ये तो गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है, आपकी बात रखिए। हम युवा से भी जानते हैं कि आखिरकार समाधान न होने का मूलभूत कारण जो हमारे यहाँ के सत्ताधारी पार्टी के समर्थक है, इनका जनप्रतिनिधियों के साथ आंख बंद करके समर्थन करना है। सरकार ने भी तो वही किया। कहाँ पूर्व की सरकारों के ऊपर दोष आरोपण करते रहेंगे तो जो 7 सालों से हमने परिवर्तन के लिए इस सरकार को चुना था, अगर पूर्ववर्ती सरकारों को यदि जिम्मेदारी पे ही छोड़ा जाए तो समाधान तो संभव नहीं है। आखिरकार समाधान पे बात बताएं कि समाधान कैसे हो? समाधान जिस तरह से हमारे क्षेत्र की, जिले की जनता ने समाधान के लिए परिवर्तन किया, अब 2022 में मुझे लगता है कि अब हम लोगों को परिवर्तन करने की जरूरत है। ठीक है, चुनावी परिवर्तन तो हमेशा होता ही रहा है, होते भी रहेंगे, लेकिन वास्तविक समस्या का समाधान कैसे हो, इस पे जब तक आम जनमानस जागरूक नहीं होगी, मैं पुनः बात को दोहराता हूं, जब तक हमेशा चाहे जो सत्ता दल आए, हमेशा से ही इसी तरीके से चलन होता रहेगा। वीटीवी इंडिया एक बार फिर से ग्रामीण चौपाल में सभी आए हुए दर्शकों का स्वागत करता है। बताया चले कि वीटीवी इंडिया हमेशा से ही ग्रामीणों की दबे कुचले, शोषितों, वंचितों की आवाज उठाता है। वीटीवी इंडिया का मकसद देश में विकास होना है। विकास तब संभव है जब हम अपनी बात बेबाकी से रखेंगे। विकास संभव तब है जब जागरूकता हमारे अंदर आनी तय है। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, आभार।